पिछले 2.5 सालों से कंटिन्यूसली लेग डे करने की वजह से आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं आपको बात कर सकता हूँ एक अच्छा खासा एक लेग डे वर्कआउट बिल्ड करने से, या फिर आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं एक मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव लेग डे वर्कआउट बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड व्हाट आई मेंट बाय दैट इज, जिम में ज़्यादातर जो बिगिनर्स आते हैं उनको उतना आइडिया नहीं होता है कि उन्हें कौन सी मूवमेंट चूज़ करनी है लेग मतलब बिल्ड करने के लिए। जैसे कि जब मैं जिम गया था फर्स्ट टाइम, तो मैं वो कर रहा था जो मेरे को लोग बता रहे थे, या फिर मैं वो कर रहा था जो मैं देख रहा था। तो दैट्स ऑल व्हाट हैपेंस। हम कहीं भी नहीं जाए जाते हैं तो हम लोग दूसरों को देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी एंड अप डूइंग एट द एंड ऑफ द डे। इवेंचुअली द गाइज वी आर वॉचिंग, वी आर सीइंग व्हेन वी आर जस्ट लाइक रिसेंटली इंट्रोड्यूस द जिम, जरूरी नहीं कि वो लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, वो लोग परफेक्ट ही कर रहे हैं, वो लोग बेटर चीज़ ही कर रहे हैं। मे बी वो भी क्या पता हमारे तरह किसी को देख करके कर रहे हों। एंड यस, आई अग्री कि बेसिक जो थिंग्स होती हैं, बेसिक स्क्वाट पैटर्न्स, बेसिक लेग एक्सटेंशन, बेसिक हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, बेसिक आरडीएल्स, बेसिक लंजेस, बेसिक नॉर्मल जो भी सारे वर्कआउट्स पे हैं, चाहे वो आप काफ रेजेस कर लो, आप स्टैंडिंग काफ रेजेस, सीटेड काफ रेजेस, उनसे ही बनेगा लेग। बट द थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस इज आप उन सारी वर्कआउट्स को या उन सारी मूवमेंट्स को किस तरीके से आप एक लेग डे के अंदर करते हैं इन मोस्ट एफिशिएंट वे, आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपका गोल फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, हैवी स्क्वाट्स मारना है, तो शायद आपके लिए ये वीडियो उतना हेल्पफुल ना रहे, बिकॉज आई एम नॉट द गाय हु कम्स फ्रॉम लाइक दैट बैकग्राउंड कि मैं आपको 1 rep मैक्स या फिर हैवी स्क्वाट्स या फिर वो पावर लिफ्टर वाली चीज़ों में आपकी हेल्प कर पाऊँ। आई एम द गाय जो कि आपको बेटर मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकता हूँ, हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग के लिए हेल्प कर सकता हूँ, या उससे रिलेटेड अगर आप बिगिनर हो, आपके गोल ऐसे हैं कि आपको बेटर मोर मस्कुलर आपको लेग्स चाहिए, तो उसके लिए आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर हम बात करें कि क्या 2 पैटर्न ऐसे होते हैं जो कि हम लेग डे में करते हैं बेसिकली, तो फर्स्ट इज हमारा एक स्क्वाट पैटर्न। स्क्वाट पैटर्न में कुछ भी हो सकता है, आप बहुत सारे कंपाउंड मूवमेंट्स अगर आप ऐड कर लो जो हम लेग वर्कआउट के दिन करते हैं, वो सब एक स्क्वाट पैटर्न पर ही बेस्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेसिक बारबेल स्क्वाट्स, सेकंड इज स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। आप उसमें फुट पोजीशन आपकी कहीं पर भी हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स स्टिल अ स्क्वाट एट द एंड ऑफ द डे। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स एंड लंजेस, फ्रंट बारबेल, यस लेग प्रेसेस एज वेल। और सेकंड मूवमेंट होती है हिप हिंज। तो वो ये होता है कि जहाँ पर हमारी हिप मूवमेंट करती है किसी भी तरह डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली बैक की तरफ ही, तो उसमें एग्जांपल है रोमेनियन डेडलिफ्ट। सो ये 2 पैटर्न मिलकर के एक लेग वर्कआउट को बिल्ड करते हैं, और इनके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे आइसोलेशन मूवमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं जो कि और बेटर तरीके से हमारे लेग्स को ट्रेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, या फिर लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स या सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में काफ को इंक्लूड करें तो स्टैंडिंग या फिर हमारा सीटेड काफ रेसेस। एंड कुछ ऐसी बेसिक मूवमेंट्स भी हैं जो ज़्यादातर जिम में लोग नहीं करते हैं, या वो मशीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो बेसिकली हमारे एडेक्टर्स के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो हर कमर्शियल जिम में मशीन अवेलेबल नहीं होती हैं। बट आई थिंक कि अगर आप बेसिक्स में अगर आप ग्रोथ ला रहे हो, अगर आप स्क्वाट में ग्रो कर रहे हो, अगर आप लेग एक्सटेंशन में ग्रो कर रहे हो, आप आरडीएल्स में ग्रो कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा लोअर बॉडी स्ट्रांग हो रहा है। मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आपका स्पेसिफिक एडेक्टर उतने स्ट्रांग ना हो, बट आपकी ओवरऑल लेग ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, नाउ नंबर 2 वुड बी द सिलेक्शन। आपको क्या क्या एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी है जिम जाते ही लेग डे के दिन। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज मैं खुद कई बार ऐसी जगह फेल हुआ हूँ जहाँ पर मेरे को लिटरली चोट लगने वाली थी। तो वन ऑफ द क्लिप्स आई हैव, मैं अटैच भी कर दूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल होगी, तो मैंने डिलीट गलती से नहीं कर दी। तो सो कपल ऑफ टाइम देयर वाज सिचुएशंस वेयर मैं गिरने वाला था स्क्वाड के टाइम पर, एंड गिरना स्क्वाड लाइक can cause to a very bigger injury that can let you never do exercise again in your life। अगर आपके बैक में कोई सीरियस इंजरी आती है, कोई जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, तो these are the serious kind of injuries। सर्जरी ही इसका सोल्यूशन होता है, एंड यू कैन नेवर द सेम आफ्टर सर्जरी। आपको चूज़ करना है मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक वर्कआउट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट से, हाइपोट्रोफी वाले माइंडसेट से अगर ट्रेन कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि प्रॉपर बारबेल स्क्वाट उसमें 1 rep मैक्सेस वो करना एक अच्छा एक एफिशिएंट वे है, बिकॉज वी आर मैन। सो बेसिकली मैं ये चीज़ लेके चल रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब लड़के ही हैं, तो जो लड़के होते हैं थोड़ा सा ईगो आ जाता है, तो वो जो मूवमेंट पैटर्न है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज हम बहुत एक्स्ट्रा पुश करने लग जाते हैं, एंड एट दैट टाइम वो हाइप अप बिल्ड होता है, देन वी एंड अप गेटिंग इंजर्ड। सो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, because that's not the thing that we expect when we went to the gym, when you go to the gym।
सो आपको सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए मेरे हिसाब से लेग प्रेसेस आर बेस्ट। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉक हटाना है, आपको प्रेसेस करने हैं। व्हेन यू आर फेलिंग यू कैन जस्ट लॉक इट अप अगेन, या फिर अगर आप छूट भी जाता है तो वो आपके ऊपर नहीं गिर जाता, देयर इज द एडजस्टमेंट जहाँ पर आकर के वो रुक जाता है, तो यू वोंट गेट इंजर्ड। सो दैट इज अ सेफ मशीन। सेकेंड वुड बी स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट। तो वो भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, बिकॉज कहीं पर भी अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा पुश नहीं करना, अपनी लोअर बैक वहाँ पर यूज़ नहीं करनी है, आपको कहीं पर भी आप उसका रैक कर सकते हो। सो दैट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट स्क्वाट पैटर्न मेरे हिसाब से। तो आपको उन दोनों से कोई एक चीज़ चूज़ करना चाहिए अगर आप चाहते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेन करो लेग्स अपने, और आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें, तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी। सेकेंड, हैमस्ट्रिंग के लिए गाइस बेस्ट थिंग इज़ मशीन मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छे से आपको कंसंट्रेट करना है अपने मसल के ऊपर, प्रॉपर उसको स्क्वीज करना है, फील करना है, सो तो या तो लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मेजॉरिटी कमर्शियल जिम्स में होती है, या सीटेड है तो सीटेड वाली भी काफ़ी अच्छी होती है। इट माइट टेक couple of weeks, couple of months to like build muscle and connection in the seated one, बट वो भी काफ़ी अच्छी पैटर्न है। सेकंड वुड बी आरडीएल। आरडीएल क्या है कि कंपाउंड मूवमेंट है जो कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ पर भी काम करती है एंड मास बिल्डिंग पर भी हेल्प, बिकॉज हैमस्ट्रिंग इज अ बिग मसल एंड बिना एक कंपाउंड मूवमेंट ऐड करे आप बहुत अच्छा हैमस्ट्रिंग बना सकते हो। आई डोंट नो, मेरे पास रिसर्च एविडेंस नहीं है प्रूव करने के लिए कि नहीं बना सकते हो, बट आई थिंक अगर आप उसमें कंपाउंड मूवमेंट ऐड कर लोगे तो दैट वुड रिजल्ट इवन बेटर देन जस्ट आइसोलेशन। एंड गाइस बात करें अपने क्वाड्स की, तो उसमें बात करें स्क्वाट तो हमने कर ही लिया है, एंड सेकंड वुड बी लेग एक्सटेंशन। तो आई थिंक ये भी मेजॉरिटी जिम्स में होता ही है। तो लेग एक्सटेंशन और किसी भी स्क्वाट पैटर्न का जो एडिशन होता है, जो एक ग्रुप बनता है जो दो मूवमेंट्स का, दैट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द क्वाड्स। उन दोनों मूवमेंट्स में अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अच्छा ग्रोथ करते हो, अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट अ बिग क्वाड्स, बिग लेग्स एट द एंड ऑफ इट। एंड लाइक बात करें ग्लूट्स की, जो तीसरा वन ऑफ द बिगेस्ट मसल है हमारी लोअर बॉडी में, तो वो एक्चुअली मैं कहूँ तो ट्रेन हो जाता है अल्टीमेटली बाय आरडीएल्स एंड बाय स्क्वाट्स। अनटिल अनलेस आपको बहुत वो वैसा कर्व नहीं चाहिए, एंड आई डोंट थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ मैन थिंक दैट वे। तो आप बेसिक अगर आप स्क्वाट पैटर्न कर रहे हो, आप आरडीएल्स कर रहे हो, तो आपका हिप्स कहीं ना कहीं ट्रेन हो रहा है, बिकॉज यू फील दैट सोरनेस द नेक्स्ट डे यू ट्रेन द लेग। एंड लास्ट मोमेंट बचा हमारा काफ रेसेस। तो मेरी जो मशीन जो जिम है ये वाली, उसमें वो मशीन नहीं है जहाँ पर मैं सीटेड या स्टैंडिंग काफ रेसेस कर सकता हूँ, और मेरे पिछले जिम में भी अनफॉर्चुनेटली वो मूवमेंट पैटर्न नहीं था, तो उसका मुझे बहुत रिग्रेट है, बिकॉज पिछले 8 महीनों से, पिछले 9 महीनों से बोलूँगा, मैंने एफिशिएंट तरीके से अपने काफ ट्रेन नहीं करे हैं। बट आई थिंक कि मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा, मे बी स्टैंडिंग काफ रेसेस इस तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड आई नो कि वो उतना बेटर नहीं होगा, बट स्टिल सम प्रोग्रेस, मे बी नेक्स्ट जिम जो हम चेंज करेंगे उसमें वो मशीन हो, वी विल इंश्योर दैट। बट अभी नहीं है तो वी हैव टू डू समथिंग टू मैनेज दैट। सो ये पैटर्न्स फॉलो करके आप एक अच्छा खासा एक हेल्दी, मोर सेफेस्ट या फिर मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट लेग डे आप बिल्ड कर सकते हो। एंड दिस इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे टू ट्रेन। अगर आप बहुत ज़्यादा रश में नहीं हो, आपको 6 महीने में बॉडी नहीं बिल्ड करनी, यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, you must think for the safest option, for most productive option, and जो चीज़ करना आपको मज़ा आता हो। आपको मज़ा नहीं आ रहा तो you can just switch for some time, then you can switch it back again, and you can do whatever you want, some bit of experiments, then you can figure it out what suits you better. Blinding lights, lost in your eyes, feeling the pressure. You and I, spending the night, chasing forever.